एक बहुत बड़ी खबर और एक बहुत बड़ी डेवलपमेंट और हर पाकिस्तानी चाहे वो दुनिया के किसी भी कोने में मौजूद है उसको इस चीज़ पे फख्र भी होना चाहिए और खुश भी होना चाहिए अगर वो अपने आप को पाकिस्तानी समझता है। तो आपको पता है आज जद्दा के अंदर 3 आदमी एक ही मेज़ के ऊपर बैठने जा रहे हैं दोस्तों। एक के पास दुनिया का सबसे ज़्यादा कीमती तेल है, दूसरे के पास वो कारखाना है जिससे हथियार बनते हैं, दुनिया भर को ड्रोन बेचे जाते हैं, और तीसरे के पास वो चीज़ है जो पूरी दुनिया में सिर्फ 9 ममालिक के पास है और शायद मुस्लिम दुनिया में सिर्फ एक के पास। ये 3 मुल्क आखिर कौन से हैं? ये 3 लोग कौन से हैं? सऊदी अरब, तुर्की और पाकिस्तान। दोस्तों आज जुमे वाले दिन जद्दा के अंदर एक ऐसे माहिदे के ऊपर साइन होने जा रहा है, एक्सपेक्टेड है और अल्लाह करे ऐसा हो जाए, जो शायद मुस्लिम उम्मा की जो डायरेक्शन है वो उसको सीधा करेगा। अब इसमें कौन कौन आ रहा है मैं आपको बता देता हूँ। रॉयटर्स ने रिपोर्ट किया है कि जी इसमें जो सऊदी वली अहद मोहम्मद बिन सलमान हैं वो मौजूद हैं, तुर्की के जो सदर हैं और तैयब उर्दवान वो इसमें शामिल होंगे, और पाकिस्तान के वजीर आजम शहबाज शरीफ साहब भी इसके अंदर मौजूद होंगे। लेकिन शहबाज शरीफ साहब के साथ एक और आदमी भी मौजूद है, वही वो जिसने इंडिया की बैंड बजाई थी और जिसने उनको चाय भी पिलाई थी, आर्मी चीफ सैयद आसिम मुनीर। जुमेरात को ये वैसे ही वहां पे पहुंच चुके हैं और ये सिर्फ इसको एक सियासी दौरा मत समझें दोस्तों, ये एक मिलिट्री लीडरशिप भी बैठने जा रही है उस टेबल के ऊपर, एंड इट इज मोर देन ए जस्ट पॉलिटिकल। एक न्यूज़पेपर ने ना इस बारे में लिखा कि इट वाज अंडर डिसीजन फॉर अ लॉन्ग टाइम बट द लेटेस्ट डेवलपमेंट इन द रीजन एक्सपेडाइटेड। ये वो होने जा रहा है जो लोग या मुल्क नहीं चाहते थे, जो पाकिस्तान के दुश्मन है। यानी इसका मतलब ये है कि उन्होंने लिखा कि बहुत अरसे से ये बातचीत जो चल रही थी, लेकिन अब जो हालात हो गए हैं उन्होंने इस प्रोसेस को, इस डेवलपमेंट को थोड़ा सा तेज कर दिया है। और मैं आपको फिर कह रहा हूं कि ये सिर्फ मुल्कों की हद तक नहीं है। आप इसको ऐसे देख लें कि पैसा, वसाइल और जो तरबियत याफ्ता दिफाई निज़ाम है, एक जो फौज है, जो एटमी ताकत है, ये तमाम चीज़ें मिलने जा रही हैं। ये इसको आप ऐसे देखिए। और इस वक्त सिर्फ एक लफ्ज़ सोशल मीडिया के ऊपर बोला जा रहा है, इंटरनेशनल न्यूज़पेपर्स में सिर्फ एक लफ्ज़ वायरल हो रहा है और वो है इस्लामिक नेटो। जैसे नेटो के बारे में हमने आपको बताया, ये वही लफ्ज़ है जिससे जो पाकिस्तान के दुश्मन हैं, जो मुस्लिम दुनिया के लोग नहीं हैं, वो इससे बहुत घबराते हैं कि कहीं इस्लामिक नेटो ना बन जाए, ये कामयाब ना हो जाए, इनको डिवाइड किए रखो। आप इसकी टाइमिंग्स देखिए, बहुत इंपॉर्टेंट है। मैं आपको बता रहा हूं कि ये उस वक्त हो रहा है माहिदा जब हर तरफ आग लगी हुई है। ईरान, अमेरिका, इजराइल की टेंशन तो चल ही रही है, और अभी आपको पता है जुमेरात वाले दिन यमन के अंदर 58 जो फौजी हैं उनके मारे जाते हैं एक ही दिन में, और ये मुआहिदा हो रहा है ठीक उस आग के बीच में, उस दौर के बीच में। तो इसीलिए ये जो मुआहिदा है ये आगे बहुत इंपॉर्टेंट डायरेक्शन तय करेगा। ये कदम हो सकता है पाकिस्तानियों के लिए कि जिस मुल्क को कुछ अरसा पहले मांगने वाला कहा जाता था, आज 2 बड़ी ताकतें अपनी सलामती के मुआहिदे में उसको शामिल करना चाहती हैं। कोई तो वजह होगी इसके पीछे। इस चीज की अहमियत का अंदाजा आपको नहीं पता चलेगा दोस्तों। ये इजराइल, इंडिया और हर उस पाकिस्तान के दुश्मन से पूछिए, वो आपको बताएगा कि उनके पेट में क्या मरोड़ उठ रहे हैं इस वजह से। तो बीइंग ए सिटीजन ऑफ पाकिस्तान और पाकिस्तानी होने के नाते हर पाकिस्तानी को इस पे खुश भी होना चाहिए और ख्वाहिशमंद भी होना चाहिए। लेकिन जो खुश नहीं है वो मैं हमेशा जैसे उनके बारे में कहता हूँ कि उनके पाकिस्तानी होने पे फिर मुझे तो शक है।